हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबी टेक्निकल क्लासेस। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं यूटिलाइजेशन आपका लगातार लेक्चर ले रहा हूँ यूटिलाइजेशन का, और मैं आपको आज बताने वाला हूँ लुमिनियस इंटेंसिटी के बारे में, इसका यूनिट क्या होता है, प्लस फिर बहुत सारा बात करेंगे एमएससीपी एमएफसीपी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे कि आखिर कैंडल क्या होता है, ये किसका यूनिट है कैंडल, या मीटर कैंडल किसका यूनिट है मीटर कैंडल। देखिए, पहली बात तो कैंडल अभी तक मैं आपको बताया तो कैंडल किसी का यूनिट बताया नहीं। कैंडल किसी का यूनिट नहीं होता, याद रखिएगा ये बात। कैंडल किसी का यूनिट नहीं होता। मीटर कैंडल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लक्स। मीटर कैंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, लक्स। और ये किसका यूनिट होता है, इल्यूमिनेशन का। और ये भी बताए थे कि एक फुट कैंडल में आपका कितना होता है, एक फुट कैंडल में आपका 10.75 या 76 आपका मीटर कैंडल या लक्स होता है, ये बताए थे। तो देखिए, बहुत कैंडल वाले में बहुत कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कैंडल किसी का यूनिट नहीं होता है। मीटर कैंडल किसका यूनिट होता है, तो मीटर कैंडल और या फिर लक्स, इसी को कहते हैं मीटर कैंडल को। ये किसका यूनिट होता है, इल्यूमिनेशन का, एसआई यूनिट, ठीक है। उसी प्रकार एक फुट कैंडल बराबर होता है 10.76 मीटर कैंडल, और फुट कैंडल भी लक्स ही का यानी कि इल्यूमिनेशन का ही यूनिट है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो आज मैं आपको बात करूंगा लुमिनियस इंटेंसिटी। ध्यान से समझिएगा, लुमिनियस इंटेंसिटी आखिर होता क्या है। देखिए, लुमिनियस इंटेंसिटी क्या होता है, बिल्कुल लगभग ये इल्यूमिनेशन जैसा है। लुमिनियस इंटेंसिटी इन गिवन डायरेक्शन इज डिफाइंड एज, ठीक है, luminous flux emitted by a source पर यूनिट सॉलिड एंगल। मतलब कि किसी सोर्स के द्वारा, मान लीजिए बल्ब है, ठीक है, इससे आपका फ्लक्स निकाल रहा होगा ल्यूमिनियस फ्लक्स। अब ल्यूमिनियस फ्लक्स का डिफिनेशन मैं बता चुका हूँ, आप सारा चीज रिवाइज करके आइए, तभी आपको आगे क्लास समझ में आएगी, ठीक है। सारा बहुत ही डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है एसएससी जेईई में। यूनिट डिनोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दो क्वेश्चन तो यहाँ से फंसना ही फंसना रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि ध्यान से आप पूरा पढ़ के आइए, ठीक है। और लुमिनियस इंटेंसिटी हम लोग किसको कहेंगे, किसी सोर्स के द्वारा, किसी लाइटनिंग सोर्स के द्वारा पर यूनिट सॉलिड एंगल में जितना लुमिनियस फ्लक्स इमिट होगा, जितना निकलेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, लुमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लुमिनियस इंटेंसिटी। मतलब लुमिनियस इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज लुमिनियस फ्लक्स इमिटेड बाय ए सोर्स। इस सोर्स के द्वारा जितना लुमिनियस फ्लक्स इमिटेड हो रहा है, ठीक है, पर यूनिट सॉलिड एंगल, अब ध्यान से समझिए। जैसे कि ये बल्ब है, ठीक है, अब बल्ब से ये ग्लो कर रहा है, ठीक है। बल्ब थोड़ा सा फिगर खराब है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ठीक है। तो बल्ब ग्लो कर रहा है, अब यहाँ से बहुत सारा फ्लक्स निकल रहा होगा एक डायरेक्शन में। जब भी हम लोग देखेंगे इंटेंसिटी, तो किसी गिवन डायरेक्शन में देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा वो क्या, आपका ये बताइए, जो एंगल बन रहा होगा वो प्लेन एंगल होगा। जैसे कि मान लिया जाए ये जो है इस तरह से यहाँ पर बन रहा होगा, ठीक है, दोनों टाइप में। तो ये अंदर जो एंगल बन रहा है वो प्लेन एंगल है क्या, नहीं, ये आपका क्या है, सॉलिड एंगल है, ठीक है। तो देखिए, पर यूनिट सॉलिड एंगल मतलब कि जब एक यूनिट सॉलिड एंगल होगा, एक यूनिट सॉलिड एंगल से जितना फ्लक्स हमारा पास कर रहा, यानी कि नंबर ऑफ लुमिनियस फ्लक्स इमिटेड बाय सोर्स पर यूनिट, एक यूनिट सॉलिड एंगल से, यानी एक स्टेरेडियन से जितना फ्लक्स हमारा इमिट कर रहा है, निकल रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लुमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है। आपको यही याद हो जाना चाहिए, लुमिनियस इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ लुमिनियस फ्लक्स इमिटेड बाय सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल, ठीक है। पर यूनिट सॉलिड एंगल यानी कि एक यूनिट सॉलिड एंगल में कितना आपका फ्लक्स निकल रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लुमिनियस इंटेंसिटी। समझ में आ रहा है, समझ रहे हैं। जैसे कि आपका वेलोसिटी का डिफिनेशन क्या देते थे, विस्थापन बाई समय,
वेलोसिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी को हम लोग वेलोसिटी कहते थे। उसी प्रकार से पर यूनिट सॉलिड एंगल में कितना आपका पास कर रहा है क्या लुमिनियस फ्लक्स, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं लुमिनियस इंटेंसिटी। याद हो गया होगा, लुमिनियस फ्लक्स इमिटेड बाई सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल, यही याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब बात आता है इट इज डिनोटेड बाई, इसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से। अब नीचे कमेंट में लिख के बताइए कैपिटल ई से किसको डिनोट किया जाता है, ये बताइए नीचे कमेंट में लिख के, कैपिटल ई से किसको डिनोट किया जाता है, ये आई से डिनोट करते हैं। अब इट इज मेजर्ड इन, ये क्या चीज में मेजर किया जाएगा, तो देखिए ये क्या है लुमिनियस फ्लक्स इमिटेड पर यूनिट सॉलिड एंगल, यानी कि लुमिनियस फ्लक्स बाई सॉलिड एंगल, यही ना होगा इसका डिफिनेशन। तो लुमिनियस फ्लक्स को क्या चीज में मेजर करते हैं ल्यूमेन, और सॉलिड एंगल को क्या किस चीज में मेजर करते हैं एस्टेरेडियन। तो इसका इट इज मेजर्ड इन ल्यूमेन पर एस्टेरेडियन, ठीक है। या फिर इसी को हम लोग बोल लेते हैं कैंडेला। यह लुमिनियस इंटेंसिटी वही है जो आप 10th क्लास में पढ़ते थे, क्या ज्योति तीव्रता, ठीक है, वही ज्योति तीव्रता का वैसा ही मात्रा क्या होता है कैंडेला, वही कैंडेला है, यानी कि ल्यूमेन पर एस्टेरेडियन को ही हम लोग क्या बोलते हैं कैंडेला। अब देखिए यहाँ पर नया वर्ड आ गया क्या कैंडेला, अभी बोलिए कि अभी हम लोग कैंडल में कंफ्यूज थे, अभी आ गया कैंडेला, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मीटर कैंडल किसका यूनिट था इल्यूमिनेशन का, कैंडेला किसका यूनिट है लुमिनियस इंटेंसिटी का, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिकली अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें मैथमेटिकली तो आई बराबर क्या लिखेंगे ल्यूमेन यानी कि फ्लक्स बाई एस्टेरेडियन यानी ओमेगा फ्लक्स बाई सॉलिड एंगल, ठीक है। इसको किस चीज़ में मेजर करेंगे कैंडेला या फिर ल्यूमेन पर एस्टेरेडियन और कैंडेला, ठीक है। उम्मीद है कट नहीं रहा होगा नीचे, ठीक है। तो इसको इस चीज़ में मेजर किया जाता है। तो आप ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के बारे में लगभग सारे चीज़ जान गए। इसको हम लोग किस किस चीज़ में मेजर करते हैं ल्यूमेन पर एस्टेरेडियन या इसी को हम लोग कैंडेला बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अच्छा आपसे एक सवाल पूछते हैं, किसी सोर्स का हमको जानना है पावर, कौन सोर्स पावरफुल है उसको हम किस चीज़ में मेजर करें, उसका इल्यूमिनेशन देखें कि उसका लुमिनियस इंटेंसिटी देखें। मतलब मेरा सवाल समझिएगा, आपसे हम पूछना चाह रहे हैं कि देखिए हमको एक सोर्स का इसका क्वालिटी जानना, तो हम इसका लुमिनियस इंटेंसिटी का रेटिंग देखें कि हम इसका रेटिंग देखें इल्यूमिनेशन कितना। तो देखिए इसका जो हम रेटिंग देखेंगे लुमिनियस इंटेंसिटी का देखेंगे, क्योंकि देखिए जो इल्यूमिनेशन होता है इल्यूमिनेशन बराबर क्या होता है ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होता है यूनिट, यानी कि वो एरिया पर डिपेंड करता हो, एरिया किसका सोर्स का नहीं इल्यूमिनेटेड बॉडी का, बॉडी पर डिपेंड करेगा। अब किसी को चमकाना है तो इस पर डिपेंड करेगा, कोई ज़्यादा चमकेगा कोई कम चमकेगा, ठीक है, यानी कि बॉडी पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं क्या कि किसी सोर्स का अगर हमको पावर जानना है, ठीक है, कि कौन सोर्स बेटर है, तो उसके लिए हम लुमिनियस इंटेंसिटी देखेंगे कि इल्यूमिनेशन देखेंगे। तो इल्यूमिनेशन हम नहीं देखेंगे क्योंकि इल्यूमिनेशन किस चीज़ पर डिपेंड करता है सरफेस पर डिपेंड करता है, ठीक है, मतलब जिसको इल्यूमिनेट करना है उसके सरफेस पर। लेकिन लुमिनियस इंटेंसिटी हम लोग कैसे मेजर कर रहे हैं किसी सोर्स का मेजर कर रहे हैं ना, किसी सोर्स का हम लोग मेजर कर रहे हैं, ठीक है, किसी सोर्स का पर यूनिट सॉलिड एंगल में कितना वो फ्लक्स इमिट कर रहा है, यानी कि ये अच्छा इंफॉर्मेशन देगा सोर्स के बारे में, ठीक है। तो इसीलिए जो कैंडेला इसका यूनिट होता है ल्यूमेन पर एस्टेरेडियन या कैंडेला, इसी को हम कैंडल पावर भी बोल देते हैं, ठीक है। देखिए हम आगे कैंडल पावर को भी डिफाइन करने वाले हैं, आप ध्यान से समझिएगा, ओके। चलिए आगे बात करते हैं कैंडल पावर का, ठीक है। अब देखिए कैंडल पावर क्या होता है, पहले इसको समझिए, पहला लाइन पहले पढ़ते हैं, ठीक है। कैंडल पावर रिप्रेजेंट हाउ मच ए सोर्स कैन रेडिएट लाइट इन गिवन डायरेक्शन। कैंडल पावर शब्द से आपको फीलिंग नहीं आ रहा, यानी किसी लाइट सोर्स का पावर ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा।
मतलब ये कैंडल पावर रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक सोर्स है कितना वो लाइट इमिट कर सकता है, रेडिएट कर सकता है किसी गिवन डायरेक्शन में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मेन डिफिनेशन यही है कि कैंडल पावर रिप्रेजेंट हाउ मच ए सोर्स कैन रेडिएट लाइट इन गिवन डायरेक्शन। एक गिवन डायरेक्शन में एक सोर्स है, लाइट सोर्स, कितना आपका फ्लक्स इमिट कर सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैंडल पावर। ठीक है, और कैंडल पावर यानी कि पावर बता रहा है। और पावर को हम लोग किसी भी सोर्स का पावर किस चीज़ में मेजर करते हैं, उसके लिए कौन सा यूज करते हैं, इल्यूमिनेशन यूज करते हैं कि लुमिनियस इंटेंसिटी यूज करते हैं। अभी अभी आपको बताए थे लुमिनियस इंटेंसिटी को यूज करते हैं हम लोग किसी भी सोर्स के पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो कैंडल पावर कुछ नहीं है, एक तरह से ये लुमिनियस इंटेंसिटी है। इसका आगे डिफिनेशन देखिए, एंड इट इज मैथमेटिकली डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइंड एज नंबर ऑफ ल्यूमेन गिवन आउट बाई ए सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। ठीक है, वही है कि नहीं डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन सेम टू सेम है। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ल्यूमेन गिवन आउट बाय द सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल, यानी कि पर यूनिट सॉलिड एंगल में कितना आपका ल्यूमेन पास करवा रहा है, वही रिप्रेजेंट करेगा कैंडल पावर को। ठीक है, अब देखिए कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। कैंडल पावर एक तरह से किसी सोर्स का पावर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में ये लाइन भी देखने के लिए मिल गया कि हाउ मच ए सोर्स कैन रेडिएट लाइट इन गिवन डायरेक्शन, तो प्रीफर आपको यही करना कि कैंडल पावर क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक सोर्स कितना पावर वो निकाल सकता है, यानी कि कितना लाइट वो इमिट कर सकता है पर यूनिट सॉलिड एंगल में। ठीक है, मेन आपका यही है इसका डिफिनेशन। ठीक है, अगर मैथमेटिकली देखें तो इसका वही डिफिनेशन हो जाएगा जो आपका लुमिनियस इंटेंसिटी का। क्यों नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि किसी सोर्स का पावर को हम रिप्रेजेंट करने के लिए लुमिनियस इंटेंसिटी का यूज करते हैं, इसीलिए इसका सेम डिफिनेशन होगा। ठीक है, यानी कि कैंडल पावर बराबर क्या हो गया, ल्यूमेन बाई सॉलिड एंगल। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैंडल पावर को सीपी लिख दिए, सीपी बराबर लिख सकते हैं ल्यूमेन को एफ लिख दिए और बाई सॉलिड एंगल ओमेगा। देखिए इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज करके लिखते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। कैंडल पावर मीन्स क्या होता है कि आपका पावर कितना है सोर्स का इमिट करने का लाइट। ठीक है, तो देखिए यहाँ से बताइए कैंडल पावर को हम लोग सीपी लिख सकते हैं, तो सीपी बराबर आ जाएगा आपका ल्यूमेन को एफ अपॉन सॉलिड एंगल को ओमेगा। अब बोलिए इसका यूनिट, इसका ये तो खुद यूनिट है कैंडल पावर, बोल दिए 2 कैंडल पावर का सोर्स है, इसका मतलब कि पर यूनिट सॉलिड एंगल में वो 2 ल्यूमेन इमिट कर रहा है। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि लेट गिवन ए 2 CP सोर्स, it means it emits या it radiates 2 lumen flux per unit सॉलिड एंगल, यानी कि एक सॉलिड एंगल में मतलब एक एस्टेरेडियन में ये आपका 2 ल्यूमेन निकाल रहा है सोर्स। ठीक है, इसीलिए 2 CP का मतलब यही हुआ कि एक जो सोर्स है आपका 2 ल्यूमेन फ्लक्स निकाल रहा है पर यूनिट सॉलिड एंगल में। समझ रहे? ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक और बात आता है। ठीक है सर, इतना तो लिख दिए, मतलब याद इसको कैसे रखेंगे, तो बताइए यहाँ से देखिए ल्यूमेन बराबर क्या लिख सकते हैं, तीसरा तीसरी गुना कीजिएगा, ल्यूमेन बराबर लिख सकते हैं आप कैंडल पावर CP इंटू सॉलिड एंगल लिख सकते हैं क्या, कैंडल पावर इंटू सॉलिड एंगल लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, ध्यान से ट्रिक समझिएगा, ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ऐसे याद रखिए। ल्यूमेन बराबर आपको CP इंटू सॉलिड एंगल याद रखना है, कैसे आया वो आप देख लिए। इसको देखिए कैसे याद रखेंगे, इसका आप लीजिए पहला अक्षर L, इसका भी पहला अक्षर C और S, LCM याद करते हैं ना, लेकिन आपसे याद रखिएगा LCS, ये आपका हो गया क्या ट्रिक।
ठीक है, याद रखने के लिए कि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ल्यूमेन बराबर क्या होता है, कैंडल पावर इंटू सॉलिड एंगल। और ल्यूमेन किसका यूनिट है, ल्यूमेन किसका यूनिट है आपका, ल्यूमिनियस फ्लक्स का। कैंडल पावर किसको रिप्रेजेंट करता है, ये ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और सॉलिड एंगल तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे, LCS, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग ल्यूमेन का, ठीक है। ल्यूमेन क्या होता है, तो ल्यूमेन आपको मन में विचार आ रहा होगा, किसी का यूनिट आप पढ़े थे। ल्यूमेन किसका यूनिट होता है, इट इज यूनिट ऑफ किसका, लुमिनियस फ्लक्स, लुमिनियस फ्लक्स। ये किसका यूनिट है, लुमिनियस फ्लक्स का यूनिट है, ठीक है। और देखिए ल्यूमेन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ ल्यूमिनियस फ्लक्स गिवन आउट इन अ स्पेस, यानी कि कितना ल्यूमिनियस फ्लक्स है जो निकलता है स्पेस में। मान लीजिए यहाँ पर एक जुगनू, आप देखें जुगनू जो रात में चमकता है, उसको यहाँ पर लेके मैं पकड़ा हुआ हूँ, दिख रहा है आपको, ठीक है। इस जुगनू से लाइट निकल रहा है ना, कि कितना पूरा लाइट निकल रहा है, कितना ल्यूमिनियस फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है, इस जुगनू के माध्यम से। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमेन, ठीक है। इतना ल्यूमेन निकल रहा है, 10 ल्यूमेन फ्लक्स निकल रहा, 20 ल्यूमेन फ्लक्स निकल रहा, एंड इट इज, अच्छा ठीक है। अब देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, एक ल्यूमेन का अगर आपको डिफाइन करना रहे तो एक ल्यूमेन को कैसे डिफाइन करेंगे, एक ल्यूमेन बराबर, ठीक है, एक ल्यूमेन क्या कैसे डिफाइन करेंगे कि एक सीपी के सोर्स से एक सॉलिड एंगल, यानी पर यूनिट सॉलिड एंगल में, मतलब एक सीपी के सोर्स द्वारा एक सॉलिड एंगल में जितना फ्लक्स आपका एक निकलता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ल्यूमेन, ठीक है। मतलब कि एक ल्यूमेन अगर आपको डिफाइन करना रहेगा तो क्या डिफाइन करेंगे आप, एक सीपी के सोर्स द्वारा एक सॉलिड एंगल में जितना फ्लक्स निकल रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ल्यूमेन कहेंगे। कितना आसान है, ठीक है। देखिए इसको देखिए ऐसे करेंगे, एंड रिप्रेजेंटेड बाई 1 यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल बाई ए सोर्स हैविंग एंड इंटेंसिटी ऑफ 1 कैंडल पावर इन ऑल डायरेक्शन। मतलब एक सीपी के सोर्स जिसका ऑल डायरेक्शन में कैंडल पावर 1 सीपी है, ठीक है। एक सीपी के सोर्स द्वारा, यानी एक कैंडल पावर के सोर्स द्वारा जितना आपका एक यूनिट में जितना फ्लक्स, एक यूनिट सॉलिड एंगल में जितना फ्लक्स पास कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ल्यूमेन बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप समझ रहे हैं। और आपको इसको तरीका भी बताएं कि ल्यूमेन बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, अभी आपको निकाल कर भी बताए थे। ल्यूमेन बराबर हम लोग लिखेंगे सीपी इंटू सॉलिड एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल। और इसको याद करने का तरीका भी बताएं, क्या बताएं, LCS बताएं ना अभी इसको याद रखना आपका ट्रिक के तौर पर, LCS, ठीक है। तो बताइए अभी तक हम लोग शुरू से कितना डिफिनेशन जान चुके हैं, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं आप लोगों को कितना याद है, मेरे साथ आप लोग बोलिएगा, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, तब के लिए आप शेयर भी कर दिया कीजिए कभी। चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़े थे लुमिनियस फ्लक्स, पहले हम लोग पढ़े थे लाइट। तो आपको पता है लाइट क्या होता है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी जो हम लोग को सेंसेशन देता है, हम लोग को आँख को, कि किसी चीज़ को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसको क्यू द्वारा मेजर करते थे और ल्यूमेन आवर में इसका यूनिट होता था, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या पढ़े, ल्यूमिनियस फ्लक्स। ल्यूमिनियस फ्लक्स के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे, इसका डिफिनेशन लाइट एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड में कितना लाइट एनर्जी निकल रहा है, ठीक है, 1 सेकंड में ल्यूमिनियस बॉडी के द्वारा, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होता था, ल्यूमेन। और इसको रिप्रेजेंट किस चीज के द्वारा करते थे, F के द्वारा, ठीक है। अगला बात करते हैं, इसके बाद हम लोग इल्यूमिनेशन पढ़े थे। इल्यूमिनेशन बराबर क्या होता था, पर यूनिट एरिया पर जितना आपका फ्लक्स पड़ रहा है, यानी कि फ्लक्स पर यूनिट एरिया F/A। और इसको मेजर किस चीज में करते थे, लक्स में, और लक्स को ही मीटर कैंडल करते थे। और FPS सिस्टम में, फुट पाउंड सेकंड वाला सिस्टम में मेजर करते थे किस में, फुट कैंडल में, ठीक है। एक फुट कैंडल बराबर कितना होता था, 10.7576, बोलिए 75 या 76 मीटर कैंडल या लक्स, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट किस चीज़ के द्वारा करते थे,
ई के द्वारा डिनोट किया जाता था। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल किसके द्वारा बनता है, तो दो स्ट्रेट लाइन के द्वारा। फिर इसके बाद क्या पढ़े, सॉलिड एंगल। अच्छा, मैक्सिमम अगर प्लेन एंगल पूछे तो क्या होगा, 2 पाई रेडियन, यानी कि 360 डिग्री। और सॉलिड एंगल क्या होता था, किसी स्पेस में पॉइंट, ठीक है, कोई पॉइंट अगर स्पेस में और किसी सरफेस के द्वारा कितना एंगल इस पर बन रहा है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते थे, सॉलिड एंगल। इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते थे। और मैक्सिमम सॉलिड एंगल क्या होता था, 4 पाई रेडियन। और ये भी बताए थे कि सॉलिड एंगल को मतलब कि मैथमेटिकली क्या कैसे रिप्रेजेंट करते थे, एरिया बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। इसके बाद हम लोग आज का क्लास किए। आज का क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है। लुमिनियस इंटेंसिटी क्या आता था, ल्यूमेन पर स्टेरेडियन, मतलब कि यानी कि पर यूनिट सॉलिड एंगल में आपका कितना फ्लक्स पास कर रहा है, उसी को हम लोग ल्यूमिनियस इंटेंसिटी करते थे। इसको आई से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। और इसका एस आई यूनिट क्या होता है, कैंडेला, जिसको हम लोग ज्योति तीव्रता कहते हैं। इसका एस आई यूनिट क्या होता है, कैंडेला, उसी को हम लोग ल्यूमेन पर स्टेरेडियन करते थे। और इसी से हम लोग पावर मेजर करते थे। पावर मेजर करने के लिए लाइट सोर्स का हम लोग ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का ही यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े, सीपी, कैंडल पावर किसको कहते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है किस सोर्स में कितना पावर, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, ल्यूमेन। ल्यूमेन क्या रिप्रेजेंट करता है, कितना ल्यूमिनियस फ्लक्स पास किया, ठीक है। एक सॉलिड एंगल, एक सॉलिड एंगल से एक सीपी के सोर्स द्वारा, ठीक है। ये होता था आपका ल्यूमेन, ठीक है। और इसका हम लोग रिप्रेजेंट मतलब याद रखने का ट्रिक भी याद की, LCS। इतना चीज हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं MSCP, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, सबसे ज्यादा पूछे जाता है। देखिए पहले इसका नाम से कितना चीज पता चलेगा, ध्यान से देखिए। मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, MSCP, आपको इसका एकदम याद रहना चाहिए। इसका जो विस्तृत फॉर्म है, MSCP का विस्तृत फॉर्म पहले आपको याद रहना चाहिए, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, MSCP। अच्छा, कैंडल पावर लगा हुआ है, यानी कि एक तरह का ये कैंडल पावर, ये समझ रहे। अब मीन स्फेरिकल लिखा हुआ है, यानी कि मीन मतलब क्या हो जाता है, एवरेज, औसत, यानी कि एक तरह का ये औसत है। और कैंडल पावर का औसत है, बात समझिए। ये क्या है, मीन है, यानी औसत है। किसका औसत है, कैंडल पावर का। इतना जानकारी आपको कहाँ से मिल गया, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म से मिल गया। अब पढ़ते डिफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज मीन ऑफ कैंडल पावर इन ऑल डायरेक्शन एंड इन ऑल प्लेन फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखिए, एक मेरा यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ, आपको दिख रहा है ना, ये सोर्स ऑफ लाइट है। यहाँ से सब जगह आपका सब सारा डायरेक्शन में निकल रहा होगा फ्लक्स, ठीक है। अब देखिए हम मान रहे हैं कि इट इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ, यानी कि मीन यानी औसत ऑफ कैंडल पावर, यानी कि कैंडल पावर का औसत इन ऑल डायरेक्शन, पूरे डायरेक्शन में कैंडल पावर का औसत, ठीक है। एंड इन ऑल प्लेन, यानी कि पूरा डायरेक्शन में भी और पूरा प्लेन में भी, ठीक है। अब यहाँ आपको डायरेक्शन समझ में आ गया होगा, लेकिन प्लेन नहीं। देखिए प्लेन क्या होता है, जैसे यहाँ पर बल्ब अगर हम लिए हुए हैं, तो देखिए ये हुआ हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसका जो बल्ब है उसका ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हो गया वर्टिकल प्लेन, ठीक है। इसी को हम प्लेन कह रहे हैं। मतलब कि MSCP का डिफिनेशन क्या है, इट इज द मीन ऑफ कैंडल पावर इन ऑल डायरेक्शन एंड इन ऑल प्लेन, ठीक है, फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लाइट। एक सोर्स ऑफ लाइट से जितना भी आपका निकल रहा है, ठीक है, फ्लक्स निकल रहा है, कैंडल पावर है उसका सारा का मीन पूरा डायरेक्शन में, यानी कि सबका औसत सारा डायरेक्शन में और सारा प्लेन में, उसको हम क्या कहेंगे, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, ठीक है। यानी कि MSCP का फॉर्मूला अगर लिखे हैं, इस पर न्यूमेरिकल बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। MSCP का फॉर्मूला लिखे तो बताइए कैंडल पावर का फॉर्मूला क्या होता था, ल्यूमेन बाई सॉलिड एंगल। तो यहाँ पर क्या, टोटल फ्लक्स इन ल्यूमेन। टोटल फ्लक्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सारा डायरेक्शन का लिखना है। फिर टोटल फ्लक्स बाई और सॉलिड एंगल ही आना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम सॉलिड एंगल क्या होता है, 4 पाई होता है। इसलिए पूरा डायरेक्शन में ना, तो पूरा डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, 4 पाई। यानी कि MSCP का
फॉर्मूला क्या होता है, टोटल फ्लक्स इन ल्यूमेन अपॉन 4 पाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। तो MSCP अगर आप समझ गए तो सब चीज समझ जाएगा। क्या हो गया ये, इट इज डिफाइंड एज क्या, द मीन ऑफ कैंडल पावर इन ऑल डायरेक्शन एंड इन ऑल प्लेन, ठीक है, बाय फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लाइट। उसी प्रकार से एक होता है MHCP, मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर, ठीक है। ये डिफाइंड, इट इज डिफाइंड एज मीन ऑफ कैंडल पावर इन ऑल डायरेक्शन इन हॉरिजेंटल प्लेन फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लाइट। देखिए इसको समझिए, ये डिफाइंड है कि देखिए यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट है मेरा, इसका हॉरिजेंटल प्लेन जो होगा, ये हॉरिजेंटल प्लेन होगा, यानी कि पूरा का एवरेज जितना कैंडल पावर है हॉरिजेंटल प्लेन में, उसका एवरेज को हम लोग क्या बोलेंगे, MHCP, मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर, ठीक है। यानी कि इट इज डिफाइंड एज मीन ऑफ कैंडल पावर इन ऑल डायरेक्शन इन हॉरिजेंटल प्लेन। हॉरिजेंटल प्लेन में पूरा का कैंडल पावर का मीन, यानी पूरा कैंडल पावर के औसत को हम लोग क्या बोलेंगे, MHCP, मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब मीन स्फेरिकल कैंडल पावर का आपको याद रखना है, आपका फॉर्मूला टोटल फ्लक्स इन ल्यूमेन अपॉन 4 पाई। अब चलिए आगे बात करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज किया जाए, तब तक के लिए आप लाइक कर दीजिए वीडियो को। आगे बात करते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है, MHSCP, ठीक है, मीन हेमीस्फेरिकल कैंडल पावर। देखिए इसको डिफाइन कैसे करेंगे, मीन हेमीस्फेरिकल MHSCP, वो MHCP होगा मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, फिर हुआ MHCP जो मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर, और एक हुआ MHSCP मीन हेमीस्फेरिकल कैंडल पावर। देखिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं, इट इज डिफाइंड एज मीन ऑफ ऑल मीन, इट इज डिफाइंड एज, ठीक है, मीन ऑफ कैंडल पावर। तो इसी के जैसा लिख रहे हैं, मीन ऑफ कैंडल पावर in all direction, comma, above or below the horizontal plane। देखिए इसका डिफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज मीन ऑफ कैंडल पावर इन ऑल डायरेक्शन, एवन और बिलो, या ऊपर या फिर नीचे, दोनों एक साथ में एंड नहीं लगा हुआ और लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर बल्ब पकड़े हुए हैं हम, तो ये हॉरिजेंटल प्लेन है, ठीक है। अब देखिए या हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर जो बन रहा प्लेन, ये या तो हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर के मीन को या फिर हॉरिजेंटल प्लेन के नीचे के मीन को हम लोग क्या कहेंगे, नीचे के औसत को या ऊपर के औसत को हम लोग क्या कहेंगे, MHSCP मीन हेमीस्फेरिकल कैंडल पावर, ठीक है। या तो हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर या फिर हॉरिजेंटल प्लेन के नीचे के जो मीन होगा पूरा कैंडल पावर का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, MHSCP। और हॉरिजेंटल कैंडल पावर का जो मीन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, MHCP। और पूरा डायरेक्शन में जो मीन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, MHCP मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। ये तीनों बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए एक और लास्ट है, आज के लिए यही लास्ट रहेगा जो लिखने जा रहे हैं, रिडक्शन फैक्टर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिडक्शन फैक्टर फ्रैक्शन लिख दिए, फैक्टर सॉरी, लिखते, इट इज डिफाइंड एज the ratio of, ठीक है, MHCP यानी कि मीन स्फेरिकल कैंडल पावर टू द MHCP यानी कि मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर, ठीक है।
इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको लिख दें फॉर्मूला रिडक्शन फैक्टर का, रिडक्शन फैक्टर का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा MHCP अपॉन MHCP, ठीक है। ये हो गया रिडक्शन फैक्टर का फॉर्मूला। अब आप हमको बताइएगा कमेंट करके, बाद में सोच करके थोड़ा सा दिमाग लगा के, कि रिडक्शन फैक्टर का वैल्यू क्या हमेशा लेस देन 1 होगा या हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, क्या होगा, आपको नीचे कमेंट करके बताना। देखिए MHCP यानी मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, ये MHCP यानी मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर, अगर इसमें अगर आप पता लगा लें कि कौन बड़ा होगा, MHCP बड़ा होगा कि MHCP बड़ा होगा, तब आसानी से बता सकते एक से ज्यादा कि एक से कम। अगर ये बड़ा होगा इससे तो एक से ज्यादा होगा रिडक्शन फैक्टर का वैल्यू, अगर ये कम होगा इससे, MHCP से कम होगा तो आपका एक से कम होगा, ठीक है। ये आपको दिमाग लगा के बताना है। पिछले भी देखिए, पिछले वाला वीडियो का आंसर बहुत सारे लोग जैसे सूरज कुमार दिए थे, और एक आध गर्ल्स का नाम तो याद नहीं है, वो भी दिए थे, ठीक है। तो आप भी दीजिए इन सवालों का जवाब, आपका भी नाम अगले वीडियो में अनाउंस करेगा। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए थैंक यू। अगर आप अपनी पढ़ाई को प्रॉपर करते रहें और उसको रिवीजन बराबर करते रहें।